नमस्ते। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज हम कक्षा 10 के विषय हिंदी के सिलेबस पर बात करने वाले हैं। इसका जो सिलेबस है उसका विश्लेषण करेंगे। और चूंकि ये जरूरी इसलिए हो जाता है कि यदि हमें किसी भी चीज की कमजोरी और उसकी गुणों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में पहले से पता है तो हम बहुत अच्छा आउटपुट वहां पर दे सकते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं आप सत्र 2023-24 कक्षा 10 विषय हिंदी। अब विषय हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वह कुल मिलाकर 80 अंक का रहेगा बोर्ड का प्रश्न पत्र। और इस बोर्ड के प्रश्न पत्र को 80 अंकों को कुल 5 भागों में विभाजित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा कितने भागों में? 5 में। अपठित बोध से 12 अंक के, रचना से 14 अंक के, व्याकरण से 10 अंक के, क्षितिज भाग 2 से 34 के और कृतिका भाग 2 से 10 अंक के, कुल योग 80 अंक के प्रश्न हमसे बोर्ड की परीक्षा में 2023-24 के सत्र में किए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार के ये प्रश्न होंगे, तो वहां से हमारी तैयारी थोड़ी ठीक हो जाती है। सबसे पहले देखते हैं अपठित बोध। तो अपठित बोध में से कुल मिलाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 अंक के प्रश्न किए जाएंगे। और 12 अंक के प्रश्न जो है वे सभी के सभी अति लघुतरात्मक श्रेणी के होंगे। आप कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ श्रेणी के होंगे। वस्तुनिष्ठ का अर्थ है बच्चों कि अवैध वाले प्रश्न होंगे। आपको गद्यांश और पद्यांश पढ़ना है और वहां से अवैध वाले ऑप्शन है, विकल्प होंगे, उनमें से कोई एक सही जो है उसे चुनना है। अब इसे भी क्या किया गया? 2 खंडों में विभाजित किया गया। एक पद्यांश रखा गया और दूसरा गद्यांश। मतलब एक काव्य का रूप है, एक पद्य काव्य का पद्य रूप है और एक काव्य का गद्य रूप है। पद्यांश से भी 6 अंक के प्रश्न है और गद्यांश से भी 6 अंक के प्रश्न है। आप कह सकते हैं कि 12 अंक का जो स्कोर है वह हमारा यहाँ पर पूरा हो रहा है। दूसरा जो पार्ट है वह है रचनात्मक लेखन से, और इस पार्ट में से कुल 14 अंक के प्रश्न हमसे किए जाएंगे। इन 14 प्रश्नों को किस प्रकार से बांटा गया है? तो एक तो निबंध लिखवाया जाएगा हमसे, जिसका अंक भार 6 रहेगा। कितने अंक का प्रश्न निबंध रहेगा? 6 अंक का। उसके बाद में एक पत्र लिखवाया जाएगा जिसका अंक भार 4 रहेगा। और ये जो पत्र हैं वे औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक भी हो सकते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पाठ्यक्रम में ये दोनों ही प्रकार के प्रश्न जो पत्र है वे शामिल किए गए हैं। और तीसरा पार्ट है वह विज्ञापन रखा गया है, जिसका अंक भार भी 4 रखा गया है। हम कह सकते हैं कि 4 अंक का विज्ञापन, 4 अंक का पत्र, 4 और 4 8 और 6 अंक का निबंध, 8 और 6 14 है। यह स्कोर भी यहाँ पर पूरा होता है। और एक खास बात यह है कि रचनात्मक लेखन वाले जितने भी प्रश्न हैं, मतलब 3 प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्नों में हमें विकल्प मिलेंगे अथवा में प्रश्न आएगा, कोई एक हमें करना है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना है, या 2 औपचारिक हो सकते हैं या 2 अनौपचारिक हो सकते हैं, कोई एक हमें करना है। 2 विषयों पर विज्ञापन लिखना होगा और दिया होगा, उनमें से कोई एक हमें वहां पर अपने उत्तर पुस्तिका में परफॉर्मेंस के रूप में वहां पर देना है। चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा व्याकरण, जिसका अंक भार रखा गया है 10। इस अंक भार को, ये जो अंक भार है 10, इसमें से भी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 9 प्रश्न होंगे। 2 प्रश्न तो वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब अवैध वाले प्रश्न होंगे। 6 प्रश्न खाली स्थान वाले होंगे और 1 प्रश्न जो है वह लघुतरात्मक होगा। किसी एक चीज के विषय में पूछा जाएगा तो हमें वहां पर 2 से 3 पंक्तियों में अपना जवाब सबमिट करना है, लिखना है। 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ के, 6 खाली स्थान के, 6 और 2 8 और 1 लघुतरात्मक का। अब इनको कुल मिलाकर 4 भागों में विभाजित किया गया है, वो देख लेते हैं। पहला खंड बांटा गया है इसमें से पदभेद का। अब पदभेद में कुल मिलाकर 5 चीजें रखी गई हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। यहां से ये 4 अंक के प्रश्न किए जाएंगे। इन 5 में से कितने अंक के प्रश्न होंगे? 4 अंक के प्रश्न होंगे। 1 प्रश्न तो लघुतरात्मक श्रेणी का होगा और 2 प्रश्न जो है 2 अंक, तो 2 अंक का तो ये हो गया लघुतरात्मक। 2 प्रश्न और बच गए, तो वे इन दोनों में से कोई से हो सकते हैं। आगे चलते हैं उपसर्ग वाला। तो उपसर्ग में क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय, इसमें से भी कुल 2 अंक के प्रश्न हैं। मतलब 1 प्रश्न तो होगा उपसर्ग से और 1 ही प्रश्न होगा प्रत्यय से। उपसर्ग किसी की शब्द के पहले जुड़ने वाला शब्दांश और प्रत्यय किसी भी शब्द, मूल शब्द के
बाद में जुड़कर परिवर्तित कर दे, अर्थ में परिवर्तन कर देने वाला शब्दांश जो होता है उसे कहते हैं। इन सारे के वीडियो वहां पर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तीसरा पार्ट रखा गया है संधि और समास का। इसमें से भी 2 अंक के प्रश्न होंगे। इनमें संधि 1 नंबर का प्रश्न होगा, समास से भी 1 अंक का प्रश्न होगा। चौथा पार्ट है मुहावरे और लोकोक्तियां। जो लोकोक्तियां और मुहावरे हैं वे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से लिए जाएंगे या कृतिका में से लिए जाएंगे। तो मुहावरे और लोकोक्तियां ये प्रश्न भी एक, इनका अंक भार भी 1-1 है, अर्थात 2 अंक के प्रश्न होंगे और दोनों का अंक भार 1-1 रहेगा। अब इसका कुल व्याकरण का अंक भार कितना था? 10 है। देखते हैं, पद भेद में से 4 अंक के प्रश्न हो गए, उपसर्ग और प्रत्यय में से 2 अंक के, तो 4 और 2 6, संधि और समास में से 2 मतलब 8, और मुहावरे और लोकोक्तियां में से 2, तो कुल मिलाकर ये 10 अंक का जो व्याकरण का भार है, जो चैप्टर है, वह यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब देखते हैं क्षितिज भाग 2 को, जिसका अंक भार 34 है। तो चौथे पार्ट पर हम क्षितिज पर जाते हैं। चौथा पार्ट क्षितिज भाग 2 से 34 अंक के प्रश्न होंगे। इसे कुल मिलाकर इन 5 खंडों में विभाजित किया गया है और इस प्रकार से प्रश्न होंगे। पहला एक है पठित गद्यांश, मतलब हमारे जो गद्य खंड के पाठ हैं उन पाठों में से एक पैराग्राफ होगा और उस पैराग्राफ में से अर्थ ग्रहण से संबंधित 4 प्रश्न वहां से किए जाएंगे। किससे संबंधित है? अर्थ ग्रहण से, मतलब हमने जो पढ़ा उस पढ़ने के बाद हमने क्या समझा, उस समझ से संबंधित हमसे 4 प्रश्न वहां पर किए जाएंगे। 4 अंक के प्रश्न होंगे। दूसरा पार्ट है पठित पद्यांश। ये कविता वाले खंड से है। यहाँ किसी एक कविता का अंश या पूरी की पूरी कविता दी जाएगी और उस पूरी कविता या कविता के उस खंड में से अर्थ ग्रहण से संबंधित 4 अंक के प्रश्न वहां से हमसे किए जाने वाले हैं। कुल मिलाकर इसका अंक भार 34 है। 4 और 4 8 अंक के प्रश्न होंगे। अब आता है दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न। तो दीर्घ उत्तर वाले प्रश्नों की जो संख्या है वह 2 रहेगी। एक गद्य खंड से है और एक पद्य खंड से है और दोनों ही प्रश्नों का अंक भार 3-3 रहेगा, अर्थात 6 अंक के प्रश्न यहां से किए जाने हैं। उसके बाद में चौथा पार्ट है 4 लघुतरात्मक प्रश्न। और 4 लघुतरात्मक प्रश्न जो है वो इस पाठ्य किताब को, पाठ्य पुस्तक को 2 खंडों में विभाजित करते हुए 2 तो गद्य खंड से और 2 ही पद्य खंड से पूछे जाएंगे, अर्थात 4 प्रश्न 2 अंक वार 1 प्रश्न का, तो कुल मिलाकर 8 अंक के प्रश्न यहां से किए जाएंगे। उसके बाद 5वां पार्ट आता है तो 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एबेसेदा वाले प्रश्न होंगे और ये 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो भी फिर से 2 भागों में विभाजित किए गए। 4 प्रश्न गद्य खंड से और 4 ही प्रश्न पद्य खंड से। 8 प्रश्न, हर एक प्रश्न का अंक भार 1 होने से 8 प्रश्नों का अंक भार हो जाता है 8। और 5वां पार्ट रखा गया है कवि या लेखक परिचय। ये कम से कम 40 शब्दों में हमें वहां लिखना है। ये 40 शब्द लिख देते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा न हो इसलिए 40 शब्दों में हमें इसका जवाब देना है। और यहाँ देखें कवि या लेखक, मतलब अथवा में होगा या इस प्रकार से, यहाँ एक कवि का नाम है या लेखक का परिचय लिखिए। तो आपको किन्हीं इन दो में से किन्हीं एक का परिचय वहां पर सबमिट करना है। इसका अंक भार रहेगा 4। अब आप देख सकते हैं कुल 5 खंडों का योग जो है वह 34 बैठता है या नहीं। तो 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30, 30 और 4 34। ये खंड है, इसका अंक भार 34 सबमिट हो गया, ठीक ठाक बैठ गया। अब 5वां पार्ट आता है कृतिका भाग 2। इसका अंक भार जो है वह 10 अंक रहने वाला है। इसमें से इसे कुल मिला के 3 खंडों में विभाजित करते हुए हमारे लिए एक आसान कर दिया गया है काम। एक प्रश्न तो होगा इसमें से निबंधात्मक और उसमें हमें ऑप्शन या विकल्प मिलेगा। हम कह सकते हैं कि अथवा वाला प्रश्न होगा और अथवा वाले में से पहला करें या दूसरा करें, कोई एक करना है। इस एक प्रश्न का अंक भार 4 है, तो ये 4 अंक के प्रश्न यहां से हो गए। उसके बाद में 2 प्रश्न होंगे लघुतरात्मक और ये दोनों ही प्रश्न 2-2 अंक के रहेंगे, तो इनका अंक भार बैठ गया 4 अंक। और उसके बाद में 2 प्रश्न रहेंगे वस्तुनिष्ठ श्रेणी के, मतलब एबेसेदा वाले। इन दोनों प्रश्नों का अंक भार 1-1 होने की वजह से अंक भार बैठ जाता है
2 अंक। तो कुल मिला के 4 और 4 8 और 2 10। ये जो 10 का आंकड़ा है वह भी यहाँ पर फिट बैठता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अपठित बोध में से 12 अंक के वस्तुनिष्ठ के प्रश्न होंगे, उसके बाद में रचनात्मक के सारे निबंधात्मक प्रश्न होंगे और इनमें सब में विकल्प मिलेगा। व्याकरण के जो प्रश्न है वो 8 हम कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ हैं, क्योंकि 2 तो एवशब्द वाले हैं और 6 प्रश्न खाली स्थान वाले हैं। क्षितिज की बात करें तो 4 और 4 8 के बाद में 8 ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 16 प्रश्न यहां से वस्तुनिष्ठ के हैं और कृतिका भाग 2 से 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ वाले हमसे बोर्ड परीक्षा 2023-24 में किए जाएंगे। तो मैं समझता हूं यदि आप योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट वहां दे सकते हैं, अपने आप को वहां पर बेहतरीन तरीके से परीक्षक के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही है। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।